प्रेज़ द लॉर्ड। सबको खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबकी जिंदगियों के ऊपर आशीष को, ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं। सो मेरा बिलीव है कि आज का वचन सुनकर आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस होंगे। आज के वचन का जो टाइटल है कि दुख के दिनों में परमेश्वर हमारी जिंदगी में कहां है। बहुत सारे क्रिश्चियंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, पापों से मन फिरा चुके हैं, बैप्टिज्म लेकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, जो पवित्रता में है, परमेश्वर के वचनों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे दुख के दिनों में परमेश्वर कहां है। मैं परमेश्वर में हूं, मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुका हूं, मैं उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर चुका हूं, फिर मैं मुसीबत में क्यों, मैं बीमारी में क्यों, मैं फेलियर में क्यों, मैं दुखों में क्यों। तो आज परमेश्वर के वचन में से हम जानेंगे कि दुख के दिनों में, उन दिनों में हमारी जिंदगी में परमेश्वर कहां है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम यशायाह 43 उसकी 1 से लेकर 2 आयत में, जिसमें ऐसा लिखा, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबो ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब तू जल में होकर चले जल तुझे डुबो ना सकेगा, जब तू आग में होकर चले आग तुझे जला ना सकेगी। आग क्या है, जल क्या है? आग यानी के दुख, मुसीबतें, जल जाने के फेलियर। प्रभु में आने के बाद भी ऐसा लगना कि जैसा मैं डूब रहा हूं, प्रभु के आने के बाद भी ऐसा लगना कि जैसे मैं दुख में अभी डूब रहा हूं। लेकिन प्रभु ने कहा जब तू जल में होकर चलेगा, ये जल दुख का, ये जल मुसीबत का, फेलियर का, रिजेक्शन का तुझे डुबो ना सकेगा। जब तू आग में से होकर चलेगा, ये क्लेश का, फैमिली के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा ये क्लेश तुझे जला ना सकेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा नॉट फियर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब तू दुखों में से, मुसीबतों में से होकर निकलेगा, ये दुख, ये मुसीबतें तुझे डुबो ना सकेंगी, ये जल तुझे डुबो ना सकेगा, ये दुख, ये मुसीबतें तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। बाइबल में एक एस्तर नाम की बुक है, उसके 10 चैप्टर हैं, और 10 चैप्टर्स में से आप जब पूरी बुक को रीड करोगे, पूरी बुक में एक भी जगह आपको परमेश्वर शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन उस पूरी बुक का जो शासक है वो परमेश्वर है। हालेलुया। अशर्यश नाम का एक राजा था जो 127 देशों के ऊपर राज्य करता था, और उसका राज्य इतना बड़ा था कि आधी से ज्यादा पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य था। उसका राज्य बहुत बड़ा था, कूश से लेकर हिंदुस्तान तक, हमारे इंडिया तक वो राज्य करता था। इतना बड़ा राज्य था। एक दिन उसने अपने महल में उसने एक पार्टी रखी, और उस पार्टी में उसने 127 देशों के जो बड़े बड़े प्रधान अधिकारी थे सबको बुलाया। वो खाना खा रहे थे, वो ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करते करते ऐश्वर्य राजा ने एक बात कही, कहता मेरी वाइफ सबसे ज्यादा सुंदर है, मेरी वाइफ सो ब्यूटीफुल है। तो कहता मैं अपनी वाइफ की सुंदरता को सारे लोगों को, जितने प्रधान अधिकारी आए हैं, मैं सबको अपनी वाइफ की सुंदरता दिखाऊंगा, और जैसे लोग मेरी वाइफ की सुंदरता देखेंगे और मेरी महिमा करेंगी, क्या वाह, राजा की जो वाइफ है, रानी है, वो कितनी सुंदर है। हालेलुया। जैसे राजा ने अपनी वाइफ को, यानी कि रानी वस्ती को इनविटेशन भेजा कि तू आ और सब लोगों को अपनी सुंदरता दिखा, तेरी सुंदरता देखकर लोग मेरे नाम की महिमा करेंगे। तो जैसे ही राजा ने उसको इनविटेशन भेजा, रानी वस्ती ने आने से मना कर दिया। हालेलुया। ऐसी कौन सी बात थी कि जो रानी वस्ती ने मना कर दिया? ऐसा क्यों रानी वस्ती ने किया? ऐसी क्या बात थी कि जो रानी वस्ती ने राजा को मना कर दिया? वो राजा जो 127 देशों के ऊपर राज्य करता था,
आदि से ज्यादा पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य था। वो एक महान राजा था जिससे लोग डरते थे। एक देश नहीं, 127 देश उससे डरते थे। रानी ने आने से मना कर दिया। एक लेडी ने अपने हस्बैंड को मना कर दिया। क्यों? हालेलुया। उसके पीछे एक रीजन था। वो रीजन था कि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को बचाना था। रानी वस्ती के दिमाग में, उसके माइंड में परमेश्वर ने डाला कि अपने हस्बैंड को मना कर। परमेश्वर ने रानी वस्ती को बावला कर दिया, उसको समझ नहीं आई। उसने अपने हस्बैंड को मना कर दिया। मना इसलिए किया क्योंकि उसकी जगह पर रानी बनने का जो पदवी थी, जो कुर्सी थी, वो एस्तर को मिलनी थी। और एस्तर के द्वारा परमेश्वर ने पूरी यहूदी जाति को बचाना था। हालेलुया। सो जैसे ही आप बाइबल के 10 जो एस्तर के बुक के 10 चैप्टर हैं उनको पढ़ोगे, आपको सच में समझ आएगी कि परमेश्वर ने कैसी प्लानिंग बनाई थी यहूदी लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। उस समय यहूदी लोग सोचते होंगे, एस्तर सोचती होगी, मुर्दके सोचता होगा कि दुख के समय में परमेश्वर हमारी जिंदगी में कहां है। लेकिन दुख के समय में परमेश्वर पहले ही उनकी जिंदगी में प्लानिंग बना रहे थे। एस्तर के रानी बनने से पहले ही परमेश्वर ने रानी वस्ती के माइंड में यह बात डाल दी थी कि अपने राजा को, अपने हस्बैंड को मना कर दे। वो मना करना परमेश्वर की ओर से था। वो मना ना करती तो रानी एस्तर कैसे रानी बनती? और रानी एस्तर अगर रानी ना बनती तो पूरी यहूदी जाति, परमेश्वर की निज प्रजा कैसे बचाई जाती? हालेलुया। सो परमेश्वर की एक प्लानिंग थी। पर्दे के पीछे परमेश्वर ने प्लानिंग की यहूदी लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर को फ्यूचर का पता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, परमेश्वर को पता है। और उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, उस फ्यूचर को बचाने के लिए परमेश्वर पहले ही हमारी जिंदगी में प्लानिंग बनाकर बैठे हुए हैं। जैसे यहूदियों की लाइफ में किया परमेश्वर ने, एस्तर की लाइफ में किया, परमेश्वर ने पहले ही प्लानिंग बना दी थी। परमेश्वर ने रानी वस्ती के माइंड को बावला कर दिया। कौन वाइफ है जिसका हस्बैंड पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य करता हो, 127 देशों के ऊपर राज्य करता हो? क्या उसको डर नहीं लगा अपने हस्बैंड से? 127 देशों के ऊपर राज्य करता है, मैं उसको मना कर दूंगी, वो मुझे मार देगा। क्या उसको डर नहीं लगा? लेकिन उसने फिर भी मना किया। वो परमेश्वर की ओर से था उसका मना करना। हालेलुया। आज क्रिश्चियन लोग सोचते हैं मैं दुख में हूं, मैं मुसीबत में हूं, परमेश्वर कहां है? परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी जिंदगी में प्लानिंग कर रहा हूं। मैं तुझे बचाने के लिए, मैं तुझे तेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मैं पर्दे के पीछे प्लानिंग कर रहा हूं। हालेलुया। सो आज ही से डरना छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं। शायद वो कार्य, वो परमेश्वर की प्लानिंग आपको समझ ना आए। आप परमेश्वर की वो प्लानिंग को समझ नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा मेरी जो योजना है, मेरी जो प्लानिंग्स हैं, वो तुझे अभी समझ नहीं आएगी, तू उनको नहीं जानता, लेकिन वो मैं प्लानिंग कर रहा हूं तेरे बचाव के लिए, तेरे बचाव के लिए, फ्यूचर के बचाव के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूं। सो वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने पूरी यहूदी जाति को बचाने के लिए एक अन्य जाति रानी वस्ती के माइंड को बावला कर दिया था कि अपने हस्बैंड को मना कर दे। उसने मना किया, रानी एस्तर आई उसकी जगह पर, रानी एस्तर आई और एस्तर के द्वारा परमेश्वर ने पूरी जाति को मरने से बचा लिया था, पूरी यहूदी जाति को मरने से बचा लिया था। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में प्लानिंग कर रहा है। परमेश्वर पर्दे के पीछे आपकी जिंदगी में प्लानिंग कर रहा है। आप रिजेक्शन का सामना कर रहे हो, आप एक स्पोर्ट्स में हो, रिजेक्शन का सामना कर रहे हो, बार बार रिजेक्शन का सामना कर रहे हो, डोंट वरी, परमेश्वर आपकी लाइफ में पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है। आप फॉरेन जाना चाहते हो, बार बार आइलेट्स करते हो, लेकिन आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो। बार बार आप फॉरेन जाने के लिए ट्राई करते हो, अपने वीजा को, अपने फाइल्स को लगाते हो, आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो। डोंट वरी, परमेश्वर आपकी लाइफ में पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं जिससे आपका विश्वास ऊपरी आसमान तक चला जाएगा। हालेलुया।
एक परमेश्वर के दास थे जिसका नाम साधु किशन सिंह था, जो हमारे पंजाब के ही रहने वाले थे। एक बार वो लद्दाख में प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए गए। तो लद्दाख में एक जगह में, एक शहर में वो सुसमाचार सुना रहे थे। जैसे वो सुसमाचार सुना रहे थे, वो बोल रहे थे यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह बचाने वाला है, यीशु मसीह राह है, यीशु मसीह सच है, यीशु मसीह जीवन है। आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करोगे, आज स्वर्ग में जाओगे। जैसे वो सुसमाचार सुना रहे थे, वहां के लोगों ने और वहां का जो हेड था लामा, वो किशन सिंह के पास आए और किशन सिंह को आकर बोला, अच्छा अगर तेरा परमेश्वर जीवित है तो आज हम तेरे परमेश्वर को परखेंगे कि सचमुच तेरा परमेश्वर जीवित है। और जैसे हम परख करेंगे, अगर तो उस परख में से तू निकला तो हम जानेंगे कि तेरा परमेश्वर जीवित है। अगर तू उस परख में से ना निकला तो हम ये जानेंगे कि तेरा परमेश्वर जीवित नहीं है, वो मरा हुआ है। हालेलुया। तो साधु किशन सिंह ने कहा, श्योर, मैं उस परीक्षा में से निकलने के लिए रेडी हूं। साधु किशन सिंह ने बोला, क्या है परीक्षा? लामा ने बोला कि हम 2 सांप लेकर आएंगे, कोबरा सांप, और वो कोबरा सांप तुझे काटेंगे। अगर तो वो कोबरा सांप के काटने से तू बच गया तो हम जानेंगे कि तेरा परमेश्वर जिंदा है। अगर तू मर गया, हम जानेंगे कि तेरा परमेश्वर मुर्दा है। तो साधु किशन सिंह जी ने प्रार्थना की। साधु किशन सिंह ने बोला कि परमेश्वर, यहां पर तेरे नाम का सवाल आ रहा है और ये लोग तेरे नाम को बोल रहे हैं कि अगर ये मर गया हम जानेंगे कि तेरा परमेश्वर मरा हुआ है, अगर ये बच गया हम जानेंगे कि तेरा परमेश्वर जिंदा है। सो परमेश्वर आप मुझ पर अनुग्रह करें। सो साधु किशन सिंह ने बोला, ठीक है, मैं रेडी हूं, आप ले आओ सांप। वो सांप लेकर आए, 2 कोबरा सांप लेकर आए। जैसे वो कोबरा सांप लेकर आए, उन्होंने साधु किशन सिंह के एक माथे के ये साइड में, राइट साइड में कट लगवाया कोबरा से, और एक लेफ्ट साइड से कट लगवाया कोबरा सांप से। जैसे ही सांपों ने साधु किशन सिंह को काटा, वैसे ही उनकी आंखों में अंधेरा आ गया। जैसे अंधेरा आ गया, उन्होंने गिरना शुरू किया। जैसे गिरना शुरू किया, उनको एक वचन याद आया कि तुम जहरीली चीज भी खा जाओगे, तुझे कुछ हानि ना होगी। तुम जहरीली चीज भी कुछ खा जाओगे, तुझे कुछ हानि ना होगी। तुम वचन सुनाने के लिए जाओगे, कोई तुझे जहरीली चीज भी खिला देगा, तुझे कुछ हानि ना होगी। सांपों को उठा लोगे, तुझे कुछ हानि ना होगी। उन्हें जैसे ये वचन याद आया, उन्होंने अपनी बाइबल उठाई और बाइबल उठा के इधर लगाई, और उन्होंने बोला, जैसे बाइबल इधर लगाई, उन्होंने बोला सारे का सारा पॉइजन, जहर बाहर आ जाए। उन्होंने बोला, इधर बाइबल लगा के बोला, सारे के सारा पॉइजन बाहर आ जाए। जैसे उन्होंने दोनों साइड में बाइबल लगाई, और जितना वो गंदा ब्लड था, जो जहर था सांपों के काटने से, वो सारे का सारा बाहर आ गया। हालेलुया। सो वो लोग वेट करते रहे, 1 घंटे तक वेट करते रहे कि अब भी ये बंदा गिरेगा, अब भी ये गिरेगा, अब भी ये गिरेगा, ये चक्कर खाकर गिर जाएगा, क्योंकि सांपों ने, कोबरा सांप ने काटा। कोबरा सांप के काटने के 1 मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद ही बंदा मर जाता है। वेट कर रहे थे, अब भी गिरेगा, अब भी गिरेगा, अब भी गिरेगा। 1 घंटे तक वेट करते रहे। जब 1 घंटे तक साधु किशन सिंह गिरे नहीं, साधु किशन सिंह तो गिरे नहीं, लेकिन वो लोग जो कहते थे कि हम आज देखते हैं तेरा परमेश्वर जीवित है या मरा हुआ है, साधु किशन सिंह तो नहीं गिरे, लेकिन वो लोग साधु किशन सिंह के आगे आकर गिर गए। हालेलुया। वो साधु किशन सिंह के आगे आकर गिर गए और कहते, सचमुच तेरा परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा है, एकमात्र एक वो ही खुदा है। हालेलुया। उस एरिया के 250 लोगों ने एक दिन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। हालेलुया। आज भी लद्दाख में वो लोग, जो 250 लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण किया था, वो बुद्धिस्ट लोग, आज भी उनके बच्चे, उनके पोते पड़पोते मसीह में। हालेलुया। आज भी साधु किशन सिंह के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया। हालेलुया। तो अगर साधु किशन सिंह कहते कि परमेश्वर जान है तो जहान है, अगर मैं बच जाऊंगा तो
परमेश्वर मैं हिमाचल में जाके आपके सुसमाचार को सुना सकूंगा, मैं तिब्बत में जाकर आपके सुसमाचार को सुना सकूंगा। परमेश्वर अगर मैं बच गया, जान है तो जहान है, छोड़ो। अगर ये कहते हैं कि तेरा परमेश्वर जिंदा है मुर्दा है, चैलेंज कर रहे हैं, मैं कह देता हूं ठीक है, मैं आपके आगे सुसमाचार नहीं सुनाता, मैं इस एरिया से चला जाता हूं। लेकिन उन्होंने चैलेंज का सामना किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं इस चैलेंज का सामना करूंगा। तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया, उन्हें नहीं बचाया, उनके द्वारा उन लोगों को बचाया। हालेलुया। परीक्षा के दिनों में खड़े रहे हो, दुख के दिनों में खड़े रहे। हालेलुया। सो क्या आज हम अपनी परीक्षा के दिनों में खड़े हैं, हम अपनी दुख के दिनों में खड़े हैं? आज हमारे सामने दुख आता है, परीक्षा आती है। एक वो सिस्टर जिसकी पूरी फैमिली प्रभु में नहीं है, वो अकेली प्रभु में, अकेली ही प्रभु में है, और उसके सामने दुख है। ये एक चैलेंज है क्योंकि उसकी फैमिली मसीह में नहीं है और उसको चर्च आने के लिए वो किराया तक नहीं देते। उसके सामने ये चैलेंज है। अभी उसने उस चैलेंज को जीतना है कि जहां गिरना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। सो अगर आज आप दुख के दिनों में परमेश्वर के साथ वफादार हो, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। साधु किशन सिंह के साथ प्रभु यीशु मसीह थे, पर्दे के पीछे वो थे। एस्तर की लाइफ में, यहूदी लोगों की लाइफ में, एस्तर की बुक में परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर रहे थे। हालेलुया। बाइबल में लिखा, एक कश्ती में, नाव में यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले जा रहे थे। जैसे नाव में जा रहे थे और नाव में एक तूफान आया। जैसे तूफान आया, कश्ती डोलने लगी, कश्ती इधर उधर डोलने लगी। चेले घबराए, चेले चलाए, प्रभु 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 हमें बचाओ। यीशु मसीह उठे, यीशु मसीह पीछे सोए हुए थे। यीशु मसीह उठे, यीशु मसीह ने तूफान को डांट दिया और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, क्या तुम्हें विश्वास नहीं था कि तुम्हारे साथ मैं हूं? इस तूफान को बनाने वाला, समुद्र को बनाने वाला मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। चेलों की कश्ती में यीशु मसीह थे। तूफान आया, यीशु मसीह ने डांटा, तूफान थम गया। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी जिंदगी की कश्ती में यीशु मसीह है। तूफान आएंगे, मुसीबतें आएंगी, बीमारियां आएंगी, फेलियर आएंगी। डोंट वरी, डोंट वरी। रुकना नहीं, चलना है, परमेश्वर में चलना है। हालेलुया। वो तूफान, वो आग, वो पानी आपको जला नहीं सकते, पानी आपको डुबो नहीं सकता, आग आपको जला नहीं सकती। हालेलुया। क्या करना है? सिर्फ चलना है। उनकी जिंदगी की कश्ती में यीशु मसीह थे। आपकी जिंदगी की कश्ती में, मेरी जिंदगी की कश्ती में प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में प्लानिंग कर रहे हैं, वो पर्दे के पीछे है। चाहे आज आपको मुझे वो दिख नहीं रहे, लेकिन वो प्लानिंग कर रहे हैं। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं, मत डर। पानी तुझे डिबो ना सकेंगे, आग तुझे जला ना सकेंगे। वरी करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह आपके साथ है। बहुत जल्द परमेश्वर आपको इन दुखों में से निकालने जा रहा है। जो परमेश्वर में कंटिन्यू बना रहता है, परमेश्वर उस दुख में से उसे निकालते हैं। कुछ दुख ऐसे हैं, कुछ मुसीबतें ऐसे हैं जो इंसान के पाप के कारण उसकी जिंदगी में आती हैं, और कुछ मुसीबतें ऐसी हैं जो वफादारी में चलने के कारण हमारी जिंदगी में आती हैं, ताकि परमेश्वर हमको हाई लेवल की पोजीशन दे सके, ताकि परमेश्वर हमें हाई लेवल का ब्लेस कर सके। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको हाई लेवल की पोजीशन देने जा रहा है। आमीन। सो मेरा बिलीव है कि इस आज का वचन जो आपने सुना है, आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं ताकि खुदावन आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करें, और जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है, आप उन कार्य को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकें। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका थैंक्स करता हूं आज के वचनों के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूं इन सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज का वचन सुना। पिता मेरी प्रार्थना है, जो दुख में है, जो मुसीबत में है, जो बीमारी में है, जो फेलियर में, जो रिजेक्शन में, और जिनके माइंड में ये क्वेश्चन पुट होते थे कि दुख के दिनों में परमेश्वर मेरी जिंदगी में कहां है, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि इस वचन को जो इन्होंने सुना है, इनके ऊपर आप प्रकट करें कि दुख के दिनों में आप इनके साथ हैं, क्योंकि आपने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। मेरे परमेश्वर,
मैं प्रार्थना करता हूँ आप इनके ऊपर प्रकट करें कि आप इनके संग हैं। यीशु मसीह के नाम से मैंने ब्लेस करता हूँ जितने बीमार इन वचनों को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से इन वचनों के द्वारा वो आशीष पाएं और अपने शरीर में हीलिंग को रिसीव करें। यीशु मसीह के नाम से जो नशों में है, प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से वो नशे से आजाद हो, जो व्यभिचार में, गलत संगति में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो आजाद हो। एक एक जन को मैं ब्लेस करता हूँ, इनके वीजा फाइल्स को मैं ब्लेस करता हूँ, इनके कैरियर को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि जो आज आपने वचन सुना, इस वचन से आप आशीषित हुए, आप ब्लेस हुए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम और परमेश्वर के गहरे छिपे भेदों को सुनेंगे, जिससे मैं और आप, हम सब आशीषित होंगे। सबको जय मसीह। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई न्यू अपडेट हो आप सबसे पहले जान सकें। और अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं।